योगी बाबा जैसा नेता हमारे यहाँ आ जाए तो हम तो धन्य हो जाएंगे। मन की बात वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें ढंग की बात वाली सरकार चाहिए। यहाँ तो गहलोत जी आए। बीजेपी वो सबसे ज्यादा जातिवाद करती है। नमस्कार दर्शकों, द पीके टाइम्स में मैं मानसी जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम विधानसभा 2023 में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी कहलाती है और जयपुर जो है अपनी कला, संस्कृति और महलों के लिए जाना जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऐसा एक महल है, हवा महल। और आज हम हवा महल के पास इसीलिए आए हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ हवा महल के पास यहाँ की जो राजनीति है, चुनाव जो आ रहे हैं, किस और यहाँ की हवा जा रही है, और इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी पत्रकार प्रीति। यहाँ की हवा किस चुनावी पार्टी की ओर जा रही है? अब पार्टी तो अभी आप देख लीजिए, यहाँ का मौसम तो बड़ा ही सुहाना हो रहा है, लेकिन राजस्थान की राजनीति है वो बड़ी गरमाई हुई है। राजस्थान की राजनीति में बहुत सारे बदलाव है। दोनों ही पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियाँ अपनी अपनी तरफ से बड़े पुरजोर कोशिश कर रही हैं और पूरी दमखम के साथ वो लगी हुई है। और बीजेपी भी अपने सारे जो मुद्दे हैं, जो निशाने हैं, वो कांग्रेस पर लगातार साध रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न के मुद्दे हो, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। और वहीं दूसरी और अशोक गहलोत है, वो युवाओं के लिए योजनाओं के भंडार लेकर है वो आ चुके हैं। जैसे कि ये स्मार्टफोन फ्री उनका देने की जो पहल है वो है, और अन्नपूर्णा योजना जैसी पहल है। अब देखने की बात यह है कि ये योजनाएं तो आ गई है, लेकिन क्या ये जनता के लिए फायदेमंद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या जनता तक ये योजनाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये तो हम जनता से ही जानेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे प्रीति जी ने बताया कि दोनों ही पार्टियां पुरजोर मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस एक तरफ जो है अपनी योजनाओं का भंडार लेकर आ रही है, तो वहीं भाजपा जो है कई रणनीतियां लेकर आ रही है। लेकिन इसके बारे में तो अब पता तब चल पाएगा जब हम जमीनी स्तर पर अभी जाएंगे और बात करेंगे कि यहाँ की जनता से कि आखिर वो किस पार्टी को अगला मुख्यमंत्री चुनना चाहती हैं। राजस्थान में आप किसे चाहते हैं अगला मुख्यमंत्री? योगी बाबा योगी बाबा को चाहते हैं बिल्कुल। योगी बाबा, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया। नहीं, लेकिन वो यूपी में है, लेकिन चाहते हैं ऐसा ही कोई नेता उनकी टक्कर का यहाँ आए। और बिल्कुल अच्छा लगा आपको बाबा योगी? मतलब योगी बाबा के तो गुण जितने गए उतने कम है। आप टीवी न्यूज़ पे चैनल पे देखो, अब की बार जो कांवड़ यात्रा हुई है उन्होंने कितना अच्छा काम किया, पुष्प वर्षा करवाई है, उनके लिए कितना एरिया साफ वगैरह करके खाने वाने का, पानी का, साफ पानी का अच्छा से सब इंतजाम किया है। कितने अच्छे से कांवड़ यात्रा निकली अपनी। और यूपी जो इतना गंदा होता था, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता वहाँ पे जाने का, और वो इतना साफ सुथरा एरिया। यानी आज जो जा रहे हैं ना लोग वहाँ पे, वो क्या कह रहे हैं कि यार ऐसे होना चाहिए, मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसे हो, वरना ना ही हो। यानी दिल्ली के लोग गए, उन्होंने केजरीवाल पे सवाल उठा दिए कि यार कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने, इतने गंदे इंतजाम है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे योगी बाबा ने इतने अच्छे इंतजाम कर रखे। और आज हम खुद कहते हैं अगर योगी बाबा जैसा नेता हमारे यहाँ आ जाए तो हम तो धन्य हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई नेता वाकई है, अगर मैं तो कहती हूँ अगर वो आ जाए तो और ही अच्छी बात है। कहने का मतलब आपको उनके वो जो कैसे ना तुरंत फैसला लेते हैं, अपराधियों को पकड़वाते हैं। बिल्कुल क्राइम देखो उनके लेवल, मतलब बिल्कुल क्राइम, यूपी में क्राइम नहीं। तो हम लोग जब गए थे तो ये था, ड्राइवर बोलता था कि गाड़ी के है ना पार्ट्स कोई भी चुरा के ले जाएगा, इसलिए मैं सो नहीं सकता हूँ धर्मशाला के अंदर जाके। जब हम गए थे तब ये हाल था। और आज यूपी के अंदर ये हाल है कि बेफिक्र होकर लोग, उनकी जो माएँ हैं ना, जो जा रहे हैं बच्चों की माएँ कह रही बेफिक्र होकर जाओ यूपी के अंदर, यूपी अपना ही है। यूपी अपराध मुक्त हो गया कहने का, अब डर नहीं लगता। पहले एक समय था कि आपको डर लगता। यानी मेरे को तो जयपुर से अच्छा यूपी लगने लग गया। वाकई रियल में है ना, बहुत अच्छा काम किया है योगी बाबा ने, बहुत ही अच्छा। तो ये थी जो महिला जिन्होंने बताया, इनसे हमने पूछा अशोक गहलोत या फिर पीएम मोदी, लेकिन इनकी तो अलग ही थी कि ये तो चाहती थी कि वैसे प्रधानमंत्री तो वो मोदी जी को बनते देखना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान में वो चाहती हैं कि कुछ बदलाव हो। और उनकी मांग ये है कि वो यूपी के जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उनको यहाँ का सीएम बनाया जाए, क्योंकि उनकी जो तरीका है वहाँ पर अब जो अपराध मुक्त हो चुका है, बहुत सारे फैसले वो लेते हैं, उन्हें खासा पसंद आते हैं। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, किसे आप मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? अशोक गहलोत। पीएम मोदी ने किया क्या? कुछ नहीं किया, सिवाय मन की बात। आज तक तो कोई ढंग की बात उन्होंने करी नहीं, सिर्फ मन की बात ही करी है। अरे पीएम
मोदी जी की तो कहते हैं मन की बात में सबकी बात सुनते हैं, आम जनता की बात सुनते हैं। पीएम मोदी जी का उठा के देख लो आप, किस वादे पे खड़े उतरे, कहाँ 15 लाख, कौन से खाते में है, किसके खाते में है 15 लाख, कुछ नहीं करी, कोई ढंग की बात नहीं करते, सिर्फ मन की बात करते हैं। गहलोत सरकार का आप जाके देखें, महिलाओं को मुफ्त मोबाइल दिया जा रहा है, पंजीकरण हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से महिलाओं का किस तरीके से साथ हो रहा है कि अशोक गहलोत सरकार में मोबाइल दिए जा रहे हैं और हमें महा महंगाई कैंप से बहुत राहत मिली है और हम गहलोत साहब की सरकार से बहुत खुश हैं। हमें मन की बात वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें ढंग की बात वाली सरकार चाहिए जो गरीबों का विकास, सबको समझे, सबका एकता का साथ दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर समझे, सबको बराबर का होता दे। हमें वो सरकार चाहिए और हमारे जयपुर में गहलोत जी की सरकार से बहुत खुश हैं। हमें मन की बेढंगी बात नहीं चाहिए, हमें कोई ढंग की बात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको गहलोत जी की ऐसी कौन सी सुविधा का लाभ मिला, ये कौन सी आपको योजना इतनी पसंद आई है कि आप बोलते हैं कि अगली बार फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री वही बने? गहलोत जी की जो हमें बात अच्छी लगी है ना, हमारी भाभी के जो है फतरी थी, हम इतनी हैसियत नहीं थी कि हम प्राइवेट में कहीं इलाज करा लें। अगर ये चिरणजीवी योजना नहीं होती तो अभी तक हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खाते रहते। हमारा मुफ्त में काम हुआ चिरणजीवी योजना से, हमें कोई पैसे नहीं लगे, कोई कुछ नहीं हुआ। हमें गहलोत जी की सरकार से बहुत लाभ मिला है। हमें टंकी जो 1200 रुपये की हुई टंकी 1130 की 1150, वो हमें 550 रुपये में मिली। ये गहलोत जी की सरकार में मिली, ये बहुल बच्चन वाली बातों वाली सरकार में नहीं मिली। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सब एकता से रहते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। हमें बहुत लाभ मिला गहलोत जी की सरकार से, बहुत अच्छा काम किया, हिंदू मुस्लिम सबका बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये थे, इन्होंने बोला था, ये एक मतदाता है जिन्होंने बोला कि इनको मन की बात नहीं बल्कि ढंग की बात वाला मुख्यमंत्री चाहिए जो कि बातें ना करे, काम करे। उनका कहना ये है, इनकी राय ये थी। साथ में ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं अशोक गहलोत जी, उनकी सुविधाओं से काफ़ी फायदा मिला और उनकी भाभी थी, उनका इलाज हो पाया। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं वैसे? मैं अलवर से आया हूँ। अलवर से आ रहे हैं, माइक छोड़ दीजिए। तो ये जो अशोक गहलोत जी हैं सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। एक तो ये जातिवाद नहीं करते हैं। जातिवाद नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि जो और भी जो कह सकते हैं पार्टी है वो जातिवाद कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी वो सबसे ज़्यादा जातिवाद करती है। बीजेपी जातिवाद कर रही है? सबसे ज़्यादा जातिवाद। बीजेपी तो कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास करती है। ये सबसे बेस्ट हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अच्छा। बहुत कुछ। अच्छा, ये तो वही मुख्यमंत्री की बात। मैं पूछूं आपसे, प्रधानमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जिसकी सरकार होगी वो बन जाएगा, ये अपने हाथ में थोड़ी है अरे आप भाई। जिसकी तो है, फिर सरकार भी बनेगी वो आपके मन बनेगा। की राय भी तो होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की आती है तो राहुल गांधी बनेंगे, ठीक। कांग्रेस की आएगी तो चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, आप यहाँ पर किसे देखना चाहते हैं अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते? यहाँ तो गहलोत जी आए। मतलब रिपीट चाहते हैं? जी बिल्कुल, अच्छा काम किया है गहलोत जी ने। तो और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पे सबकी राय जानी। किसी ने बोला कि दोबारा से यही सरकार दोहराई जाए क्योंकि उनकी जो योजना है अशोक गहलोत जी की, वो योजनाएं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है, किसी को इलाज मिल रहा है। और ज़्यादातर सभी जो बोल रहे हैं कि दोबारा से अशोक गहलोत जी की सरकार वापस आए।